आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मैदान। आपकी जो भी समस्या है मुझे मेल कर दिया कीजिए। आपकी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए मैं आपसे खुद फोन पर बात किया करूंगी। आगे वो तरीका भी बताऊंगी, लेकिन पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। कुछ खास रंग की ड्रेस पहनने से आपका पूरा दिन बदल सकता है। कोई भी परेशानी से बचने के लिए किस रंग का कपड़ा पहने, मुझसे जानिए। छिपकली से डरे नहीं, उसका इशारा समझे। छिपकली आपके आने वाले भविष्य का संकेत देती है। मैं बताऊंगी कैसे समझें। अगर झूठ बोलने से आपको होता है नुकसान, तो झूठ बोलने की आदत छोड़िए। तरीका मैं बताऊंगी। 20 मिनट में सांवलेपन से आपकी स्किन होगी गोरी। सांवलेपन को गोरेपन में बदलने का तरीका मैं सिखाऊंगी। आज ही जानिए कल का दिन कैसे होगा बेटर। इसको अच्छा बनाने का खास तरीका मुझसे जानिए। अगर आपका रंग सांवला है तो 20 मिनट में आपका रंग निखर सकता है। बहुत खास ब्यूटी टिप आपको आगे बताऊंगी। पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन नहीं 7 सोल्यूशन बताऊंगी। जी हाँ, 7 फेरों को पूरा करने के लिए 7 सोल्यूशन। आप इनमें से कम 4 कीजिए और फर्क देखिए। पहला सोल्यूशन, तांबे का एक चौकोर टुकड़ा, एक स्क्वायर टुकड़ा जमीन में दबा दीजिए। इससे सूर्य की बाधा समाप्त हो जाएगी और जल्दी शादी हो जाएगी। दूसरा उपाय, हर सैटरडे को शिव जी पर काले तिल चढ़ाएं। इससे शनि की बाधा खत्म हो जाएगी। तीसरा उपाय, शनिवार को बहते पानी में नारियल बहाएं। इससे राहु की बाधा दूर हो जाएगी। चौथा उपाय ये है कि आपको एक तरफ से 8 मीठी रोटियां सेकनी है। 8 मीठी रोटियां बेल के उसको सिर्फ एक ही साइड से सेकना है। फिर इन रोटियों को आपको ब्राउन डॉग को खिला देना है और देखिए कमाल। पांचवा उपाय, सैटरडे को एक काला कपड़ा लीजिए। इसमें साबुत उड़द, थोड़ा सा लोहा यानी कि लोहे की कील, काला तिल और साथ में साबुत दाल और साबुन, हाथ धोने वाला साबुन बांध दें। फिर ये किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को दान में दे दीजिए और देखिए कमाल। चलिए अब जानिए शादी कराने का छठा उपाय। 6th उपाय ये है कि काले घोड़े की नाल का छल्ला लीजिए और इसे राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनिए। और 7वां उपाय है, थर्सडे को पीला कपड़ा पहने और केले के पेड़ के नीचे आसन बिछाएं और जो मंत्र बता रही हूँ इस मंत्र की 11 माला का जाप करें। मंत्र है, लिखिए, कात्यायनी महामाय महायोगिन यादेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरु ते नमः। इस मंत्र को आपको 7 थर्सडे तक इस मंत्र की पूजा करनी है, इधर ही केले के पेड़ के नीचे। और ये आप शुक्ल पक्ष के फर्स्ट थर्सडे से शुरू कर दीजिए और देखिए इसका कमाल। अगर मन बेचैन रहता है, नींद कम आती है, टेंशन में घेरे रहते हैं, तो कुछ खास रंग के कपड़े पहनने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। कौन सा है वो रंग आपको आगे बताऊंगी। पहले खास ब्यूटी टिप्स। सांवले रंग को निखारने के लिए कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करें। पहली है कद्दू, पपीता, नींबू, पाइनएप्पल का जूस। फिर क्या करें, इन सबको निकालकर इसमें शहद मिला लीजिए, पैक तैयार कर लीजिए। अब इसे स्किन पर लगाइए। करीब 20 मिनट्स के बाद साफ पानी से धो लीजिए। सांवली स्किन में इंस्टेंट निखार आएगा। कहीं आपके आईब्रोज के बाल तो नहीं झड़ रहे, या आपको जॉइंट्स में अचानक दर्द बढ़ गया है? क्या अचानक खर्चा हो रहा है? आलस भी बढ़ गया है? ऐसा है तो आपका शनि खराब चल रहा है। आज ही शनि को खुश करने का उपाय सीख लीजिए ताकि सैटरडे को शनिदेव की कृपा मिल सके। इसकी बात तो हम आगे करेंगे। पहले रंगों को कैसे आप यूज करें, ये हैरान करने वाली जानकारी बताती हूँ। कुछ खास रंगों की बात करती हूँ जिनको सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। क्या है रंगों का छुपा राज? सबसे पहले बात करती हूँ ब्लू कलर की। ये कलर आपके मन को शांत रखता है। जिनको मेंटल डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उनको इस रंग से राहत मिलती है। ब्लू कलर गुस्से को शांत करता है, आंखों को आराम पहुंचाता है। तो ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। सिर के ऊपर, अपने सिर हेड के ऊपर आप स्कार्फ बांध लीजिए, कैप पहन लीजिए। इससे गुस्सा कम रहेगा, डिप्रेशन गायब होगा। पिंक कलर आराम पहुंचाता है, तो ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। सिर के ऊपर, अपने सिर हेड के ऊपर आप स्कार्फ बांध लीजिए, कैप पहन लीजिए। इससे गुस्सा कम रहेगा, डिप्रेशन गायब होगा। पिंक
पिंक कलर कोमलता और इमोशंस का प्रतीक है। ये रंग को पसंद करने वाले लोग दूसरों के मन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनके मन में बहुत प्यार होता है। तो अगर किसी के मन में आपके लिए नफरत है या आप उसको प्यार में बदलना चाहते हैं तो उसकी फोटोग्राफ को पिंक कलर में फोल्ड कर कर अपनी चेस्ट से लगा कर रखिए। येलो कलर, ये कलर खुशियों का प्रतीक माना जाता है। इस रंग को देखने से मन में रोशनी फैलती है। इस रंग का माइंड पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ये कलर ठीक करता है। पूजा पाठ में पीला रंग कितना शुभ माना जाता है। येलो कलर को अपने स्टडी टेबल पे बिछाइए, अपने काम वाली जगह पे बिछाइए। येलो की बजाय गोल्डन यूज कीजिए। ये रंग प्रॉस्पेरिटी के रंग हैं, आपको सडन ग्रोथ और सक्सेस देंगे। अब हम बात करेंगे रेड कलर की। ये कलर प्यार का प्रतीक माना जाता है। ये कलर एक्साइटमेंट और साहस को दिखाता है। गुस्सा और खतरा इस कलर से ही दिखता है। तभी देखिए ना, माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को, ज्यादातर देवियों को आप रेड कलर की आउटफिट्स में देखेंगे क्योंकि ये एंथुजियाज्म का कलर है, एनर्जी यानी कि शक्ति का कलर है। रेड कलर अपने डल डे पर पहनिए और देखिए आप कितना एनर्जेटिक फील करते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर इंसोम्निया, नींद ना आना, डर, अंधकार, अज्ञानता और हिंसा का प्रतीक है। ये लाल, नीले, हरे रंग का बेस कलर होता है। बाकी सभी रंग में इन 3 कलर से मिलकर ही रंग बनते हैं। तो सैटरडे को काले रंग के कपड़े पहनने से आपको बहुत फायदा होता है। आपका शनि बैलेंस हो जाता है, इसलिए इस कलर को सैटरडे को ही यूज करें। क्या आपको लगता है कि आप बहुत झूठ बोलने लगे हैं और झूठ बोलने की वजह से अक्सर आप फंस भी जाते हैं? तो आपको इस बुराई से खुद को बाहर निकालना होगा। ये कैसे होगा पॉसिबल आपको सिखाऊंगी। पहले शनि के बचाव का महा उपाय। शनि की शांति के लिए लिखिए एक महा उपाय। लक्षण ये होंगे कि आईब्रो झड़ने लगेंगे, आईलैशेस के बाल झड़ने लगेंगे, मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा या बढ़ जाएगा, कैंसर तक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अचानक खर्चा बढ़ सकता है, आलस तो पूछिए मत, काम पे नहीं जाना होगा तो नहाने को भी मन नहीं करेगा। लेकिन अब इसका हल क्या है? जितनी आपकी उम्र है उतने ही गुड़ और तिल के लड्डू लें और इसे अपने सिर से लेकर पैर तक 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी दिशा में घुमाएं। अब ये लड्डू लाल या काली गाय, काली मतलब डार्क ब्राउन और लाल मतलब जो लाइट ब्राउन कलर की गाय होती है, उसको शनिवार के दिन गाय को केसर का तिलक लगाएं और अपने नौकर या आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनका ध्यान रखें। हर मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी को गुलाब चढ़ाएं, गुलाब के फूल चढ़ाएं और शाम के समय घर में लोबन का धुआं करें। यकीन मानिए ये 4-5 रेमेडीज करने से आपका शनि परफेक्ट ऑर्डर में आ जाएगा। और एक बात बताऊं, शनिवार के दिन किसी से झगड़ा नहीं करें, नहीं तो नुकसान आप ही को होगा। झूठ बोलने की बुराई दूर करने का उपाय आपको बताने ही वाली हूँ। पहले चलिए 4 राशि की बात करते हैं। एरियंस को यानी कि मेष राशि के लोगों को काम में पूरी सक्सेस के चांसेस हैं। जो जरूरी हो उस काम को पहले कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:19 PM और लक परसेंटेज है 69%। वृषभ राशि के लोग टॉरेंस, किसी के लिए बुरी बात ना बोलें, किसी गरीब को गर्म कपड़े जरूर दान में दीजिए और बहुत अच्छा रहेगा सॉक्स दीजिए। लकी टाइम इवनिंग 4:17 PM, लक परसेंटेज 82%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, आप लोगों को बड़े की राय के साथ यानी कि आपके एल्डर्स की राय के साथ डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी करके कोई काम नहीं कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:17 AM, लक परसेंटेज 66%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, फायदे की डील मिल सकती है लेकिन सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:46 AM, लक परसेंटेज 77%। अगर आपका बर्थडे फरवरी को होता है, अगर आपके बच्चे का जन्म फरवरी को हुआ है तो वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, आपको ये जानकारी आगे दूंगी। लेकिन पहले बुराई से बचने की बात। आपकी बुरी आदतों में से एक सबसे बड़ी बुरी आदत है झूठ बोलना। इस बुराई से बचना चाहते हैं क्योंकि झूठ बोलने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि याद ही नहीं रहता। तो इससे बचने के लिए क्या करें बताती हूँ।
एक झूठ बोलने के कारण आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। आपका मन अशांत रहता है, एक अजीब सा डर आपके मन में बैठ जाता है। ये डर आपको चैन से नहीं रहने देता। ये डर कई बार सफलता में भी रोक लगाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालता है। तो लगातार झूठ बोलने से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यही हार्मोन सिर में दर्द, बेचैनी की वजह बनते हैं। तो क्या करें? अपनी विल पावर को मजबूत करें, सच्चाई को फेस करें। कोशिश करें कि झूठ बोलने से पहले आप 10 बार सोचें और अपने आप से झूठ बोल रहे हैं इस बात को समझें। अपनी विल पावर को मजबूत करने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। राइट हैंड में 60% सिल्वर, 40% कॉपर, ये कॉम्पोजिशन का मिक्स कर एक कड़ा बनवा लीजिए या चूड़ी बनवा लीजिए। इसको पहनिए, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। इसके साथ साथ रोज आईने के सामने खड़े हो जाएं और झूठ ना बोलने की बात खुद से कहें। और ये दोनों आदत इंटरनली और एक्सटर्नली आपकी विल पावर को स्ट्रांग करेगी और आपके मुंह से झूठ निकलेगा ही नहीं। फीमेल्स अक्सर छिपकली देखकर डर जाती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि छिपकली भविष्य की जानकारी देती है? जी हाँ, लिजर्ड में छिपे भविष्य के संकेत की जानकारी आगे दूंगी। पहले फरवरी मंथ में जिन लोगों का जन्म हुआ उनकी बात। जिन लोगों का जन्म फरवरी में हुआ है, कैसे होते हैं वो लोग बताती हूँ। फरवरी में जिन लोगों का बर्थ होता है वो लोग यूजुअली खुश रहते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इन लोगों की ग्रास्पिंग पावर यानी कि याद करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। और फरवरी में जिन लोगों का बर्थ होता है ऐसे लोगों के बहुत दोस्त होते हैं। ये लोग इमोशनल होते हैं और किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते। इनका प्यार गहरा और पवित्र होता है और सादगी वाला प्यार ये बहुत पसंद करते हैं। ईमानदार और क्लैरिटी से बात करने वाले लोग होते हैं। इनके लिए लकी नंबर्स होते हैं 4, 7 और 9। इनके लकी कलर्स होते हैं बेबी पिंक, व्हाइट एंड मरून। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जान लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर आंखों में से आंसू गिरते हैं तो अंकुश मुद्रा से रखें ख्याल। कैसे रखें अंकुश मुद्रा से ख्याल? सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठ जाना है, यानी कि चौकड़ी मारकर बैठिए। अब अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बांधे इस तरीके से। इसके बाद इंडेक्स फिंगर की उंगली को अंकुश की तरह मोड़े यूं। मिडिल फिंगर को सीधा रखें और इस तरीके से इसको सीधा रखें और दोनों उंगली को दोनों आंखों से ध्यान से देखें इस तरीके से। 5 मिनट तक इसे बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखें। इसे रोज सिर्फ 5 मिनट करना है, चाहे ऑफिस की सीट पर ही करिए। धीरे धीरे समय को बढ़ा दीजिए। इससे आपकी आंखों को बहुत बेनिफिट होगा। आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी, आपकी आंखों में अजीब सी जादुई पावर आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, लोग आपकी बात मानने लगेंगे। इसके साथ साथ आप हफ्ते में 3 बार कम से कम बादाम का दूध पिया कीजिए। बादाम वाला दूध पीने से इससे आपकी आंखों की शाइन बढ़ती है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं तो और भी अच्छा है। छिपकली में छिपे भविष्य के संकेत बताने से पहले आगे की 4 राशियों का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज, अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई सौदा करने वाले हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत लकी रहेगा। आपका लकी टाइम इवनिंग 7-11, लक परसेंटेज 76%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, आप दूसरों की हेल्प करें लेकिन ध्यान रहे कि आपका कोई नुकसान ना हो और ना ही कोई आपको ठगे। लकी टाइम आफ्टरनून 12 और 3 PM, लक परसेंटेज 64%। तुला राशि वाले लोग लिब्रल्स, ऑफिस में मन नहीं लगेगा लेकिन सभी से अच्छी तरह बात कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:40 PM, लक परसेंटेज 59%। मन लगाने के लिए माँ सरस्वती को याद करके घर से निकलिएगा। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियन, दिन अच्छा बीतेगा, ड्राइविंग के समय ध्यान दीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:44 PM, लक परसेंटेज 57%। श्री कृष्ण की बांसुरी रखने से आप किन मुसीबतों से बच सकते हैं, आगे धर्म में कन्हैया से जुड़ी खास जानकारी दूंगी। लेकिन पहले छिपकली और फ्यूचर का क्या कनेक्शन है जानते हैं। अगर आपको मरी हुई छिपकली दिखे तो इसका मतलब कोई बीमारी आपको घेर सकती है।
अगर लंच टाइम में छिपकली को आपको दिखाई दे या आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। अगर माथे पर छिपकली गिरे तो प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब आप जानबूझ के छिपकली ढूंढ के मत गिरा लीजिएगा, ये अचानक होना चाहिए। अगर छिपकली आपके बालों पर गिरे तो इसका मतलब कहीं कोई बड़ा संकट आने वाला है। ऐसे में आपको बहुत ध्यान से चलना है। छिपकली अगर राइट कान पर गिरे तो ज्वेलरी मिलने के संकेत हैं, पर जानबूझ के नहीं। अगर लेफ्ट कान पर छिपकली गिरे तो उम्र लंबी होती है। अगर छिपकली सीधा नोज पे गिरे तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। तो अगली बार छिपकली को देख के डरे भागे नहीं, देखिए किस्मत आपको क्या संकेत दे रही है। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं? फोन पर मुझसे सीधा बात करने का तरीका जानने से पहले धर्म से जुड़ी कुछ खास जानकारी जानते हैं। बात करते हैं कृष्ण की। भगवान कृष्ण कैसे आपको इंटरेस्टिंग टिप्स भी दे सकते हैं, समझिए। कहते हैं कि महाभारत के 35 साल के बाद श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी थी। इनके धरती छोड़ने के बाद ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। एक शिकारी का तीर लगा था, जिसके बाद इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को हिरण समझकर तीर चलाया था। श्री कृष्ण की बात करने का तात्पर्य ये है कि जब मैं श्री कृष्ण की आपसे बात करती हूँ और आपका माइंड एक इमेज बनाता है तो आप कृष्ण जो देखेंगे उनके साथ में बांसुरी आपको जरूर नजर आएगी, क्योंकि वो उनका प्रतीक है। तो बांसुरी जो है वो बड़े कमाल की चीज है। ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए घर में जरूर रखनी चाहिए। इसे बांस से बनी बांसुरी, जो लोग नहीं खिलौने वाली दुकान पर लेकर घूमते हैं, आप उससे भी ले सकते हैं। बांसुरी को सजाने से वो प्रॉस्परस बन जाती है। बांसुरी को सिंपल लगाने से वो घर में सिंप्लिसिटी लाती है। तो अगर आपके घर में सब बहुत मटेरियलिस्टिक है तो सजी हुई बांसुरी नहीं रखे। और अगर आपको अपने अंदर प्रॉस्पेरिटी को जगाना है तो अपनी तिजोरी के आसपास सजी हुई खूबसूरत शीशे लगी हुई बांसुरी रखिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ को बेटर बनाने की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपसे फोन पर बात कर आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले लास्ट की 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग यानी कि सैजिटेरियन ऑफिस का काम जल्दी निपटा लेंगे। फैमिली को भी थोड़ा टाइम दे दीजिए। लकी टाइम इवनिंग 7:58 PM। लक परसेंटेज 67%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, कोई भी चीज मिल सकती है। जेब, पर्स, घर में अच्छे से सब कुछ ढूंढिएगा और एक रेड हैंकरचीफ भी रख लीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:31 AM। लकी परसेंटेज 62%। कुंभ राशि वाले लोग यानी कि एक्वेरियंस, फ्रेंड्स के साथ कहीं कोई बात काम की बात बना सकती है। ध्यान से सुनिएगा, सुनने से ही फायदा होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:16 AM और लक परसेंटेज 74%। मीन राशि के लोग पाइसेस, कोई सपना पूरा हो सकता है। घर से मिश्री खाकर बाहर जाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:14 PM और लक परसेंटेज कह रही है 83%। अब टाइम हो गया है कि हम अपने लकी कॉलर से बात करें। कौन है वो और आप कैसे बन सकते हैं हमारे लकी कॉलर, ये जानते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, जो है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी, अपनी मुश्किलें लिखकर मुझे भेज दीजिए और हम आपको कॉल बैक करेंगे, इसलिए अपना नंबर लिखना नहीं भूलिएगा। हम मुक्तेश्वर जी से बात करेंगे, जो है इलाहाबाद से। कैसे हैं मुक्तेश्वर आप? बढ़िया है, सब कृपा आप लोग की है जी। ये बेटे के बारे में और बहू का भेजे थे जी। बेटे का मयंक श्रीवास्तव नाम है, 22/12/82 जी। 22/12/82 7:15 है PM। और वाराणसी है डेटा पर स्थान। इनका ये था कि संतान का कब तक योग है। इनके जो बेबी का योग बन रहा है वो 2017 मार्च में बन रहा है। तब तक एक काम कीजिए, घर की ईस्ट डायरेक्शन में 2 हरे रंग के 0 वाट के बल्ब स्विच ऑन कर रखिए और इनको बोलिए कि अपना बेडरूम डायगनली ऑपोजिट कर लेंगे। जहाँ सो रहे हैं उसे डायगनली ऑपोजिट सोएंगे। अगर ये पॉसिबल ना हो तो हफ्ते में 2 दिन ही सही वहाँ पर सोएं और देखिए ये सुख जल्दी ही मिलेगा। अब वक्त आ गया है आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानने का। अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। आप अपने स्पाउस का दिया हुआ कोई गिफ्ट, अपने पार्टनर का दिया हुआ कोई गिफ्ट या गिफ्ट रैपर जरूर संभाल कर रखें।
इसके बाद उनकी एक फोटोग्राफ, अपनी एक फोटोग्राफ और आपको दिया हुआ गिफ्ट आइटम या गिफ्ट रैपर आप एक पीले कपड़े में बांध दीजिए। इसको बांधने के बाद इस पर अच्छे से 3 गांठ लगा दीजिए। इस चीज को आपको अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में छुपा कर रख देना है और देखिए आपका और आपके स्पाउस का लव, अफेक्शन, गिविंग नेचर बना रहेगा। और अगर वो आपको तंग करते हैं कुछ देने में या आपके मंथली खर्चे को देने में, तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। वक्त आ गया है मेरे जाने का, लेकिन ध्यान रहे कल का एपिसोड है सरप्राइज पैकेज। कल आपको एक नई जगह पर लेकर चलेंगे, कुछ खास चीजें वो जो आपने सोची भी नहीं वो दिखाएंगे, आपकी लाइफ को और ज्यादा सिंपल बनाएंगे, इंस्टेंट तरीके बताऊंगी। मैं क्या बोल रही हूँ ये तो आपको कल ही देखकर समझ में आएगा। तो कल मिलते हैं सरप्राइज के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।